उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी मोड़ आ सकता है, ये माना जा रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पंचायत चुनाव और 2027 के चुनाव से पहले बड़ा खेला कर सकते हैं। वैसे तो हाल फिलहाल में चर्चा थी कि तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं, जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर आधारित इस नए राजनीतिक विकल्प के जरिए मौर्य ने राज्य के सत्ता समीकरणों को बदलने की कोशिश शुरू की है। हाल ही में सड़कों पर उतर के योगी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी बात भी रखी थी। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पंचायत और विधानसभा चुनाव में किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे अपने इस मोर्चे से, या फिर एक बार फिर से वो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी की ओर रुख करेंगे, क्योंकि मायावती भी कहीं ना कहीं अपने पुराने नेताओं पर अब शायद एक बार विश्वास जताने के लिए आगे आ रही हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रही हैं, साफ नजर आ रहा है। मायावती की रणनीतियों को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं और अन्य जातियों के चेहरों को लेकर भी चर्चा है कि पार्टी में अन्य जाति समुदाय के चेहरे अगर रहेंगे तो प्रबल रूप से उनके वोट बैंक के जरिए मायावती वापस उभर सकती हैं। जहां मायावती की पार्टी में युवा नेतृत्व आकाश आनंद संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्र भी उनके साथ बने हुए हैं। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी समय समय पर अपनी बयानबाजी देते रहते हैं। लेकिन इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में उन्होंने मायावती की जमकर तारीफ करी थी। जहां बाराबंकी में अगर हम बात करें, कुछ ही हफ्तों पहले एक कॉन्फ्रेंस में मौर्य ने कहा था कि बीएसपी, बीजेपी और सपा के मुख्यमंत्री की तुलना करें तो मायावती सबसे बेहतर। उनके कार्यकाल में कानून का राज कायम था, जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में गूंजा। हालांकि उन्होंने मायावती की वर्तमान राजनीति पर निराशा जताते हुए कहा कि वे बाबा साहेब आंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा से दूर हो गई हैं, जिसके कारण जनता भी उनसे दूर हो रही है। इस बयान ने सियासी पंडितों को मायने तलाशने पर मजबूर कर दिए। यानी कि एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के सामने यही शर्त रखी कि अगर बाबा साहेब की विचारधारा पर वापस लौट आए पार्टी, वापस सड़कों पर आंदोलन शुरू करे, वापस सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना शुरू करे, तो हो सकता है कि वे शामिल हो जाएं। कई जानकारों का मानना है कि मौर्य मायावती को तीसरे मोर्चे में शामिल करने की रणनीति बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2027 का चुनावी समर और रोचक हो सकता है, क्योंकि मायावती की अगुवाई में बीएसपी का दलित वोट बैंक मौर्य के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। हालांकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, फिर भी राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते वाली कहावत यहां भी लागू होती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौर्य का यह कदम सपा बीजेपी दोनों के लिए चुनौती हो सकता है, खासकर चंद्रशेखर आजाद के लिए भी। चंद्रशेखर आजाद, जो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक दूसरे का साथ लेते नजर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर। जहां चंद्रशेखर मायावती के वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि जल्द ही अगर सपा, भाजपा और आसपा के खिलाफ अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ा ठोस कदम उठाते हैं तो यहां पर बड़ा खेला हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पिछड़ा और दलित वोटरों का प्रभाव है। सपा को अपना परंपरागत यादव मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ने का डर सता रहा है, जबकि बीजेपी को गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर मौर्य की पकड़ से नुकसान की आशंका है। दूसरी ओर अगर मायावती तीसरे मोर्चे में शामिल होती हैं तो यह बीएसपी के वोट शेयर को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि मौर्य की इस पहल की सफलता उनकी संगठनात्मक क्षमता और वोटरों तक पहुंच पर निर्भर करेगी। अभी तक उनके नए मोर्चे का जनाधार कितना मजबूत है, यह स्पष्ट नहीं है। आने वाले पंचायत चुनाव के पहले संकेत कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।